इलेक्शन शेड्यूल आ गया है सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इत्मीनान है वो अभी तक नहीं आया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ये कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन ही हमारा मकसद नहीं है, असल मकसद है इलेक्शन का साफ और शफाफ होना। जिन डिप्टी कमिश्नर्स ने एमपीओज के तहत हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार करवाया है वो कैसे शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं, ये वो सवाल उठा रहे हैं। और जमात इस्लामी ने भी ब्यूरोक्रेसी के इलेक्शन पर एतराज़ उठाया है। अब सवाल ये है कि जो जमातें इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर सवालात उठा रही हैं, तो इलेक्शन हो जाने के बाद वो नताइज को कैसे तस्लीम करेंगी। और फिर ये भी सवाल उठता है यहाँ पर कि वो जो हम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम की बात हो रही है, क्या वो भी सिर्फ एक फिर ख्वाहिश ही रह जाएगी, क्या होगा आगे। वैसे इस्तेहकाम से मुझे याद आया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इनकी जानिब से इस वक्त पीटीआई की विकटें गिराने का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। साबिक वफाकी वज़ीर हैं हुमायूं अख्तर खान, इन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए बाकायदा तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज के अहम इशूज़ पर बात करने के लिए, इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तमाम जमातों को सर डीसीस के जरिए इंतखाबात करवाने पर एतराज़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुतमईन है इस पर? देखें, बात यह है कि इंतखाबात की एक तारीख का तयन हो चुका है। सदर ममलकत ने उस पर रजामंदी ज़ाहिर की, इलेक्शन कमीशन ने की, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई और सारी जमातों ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया। कल गुज़श्ता रोज़ आखिरी तारीख थी जब शेड्यूल का ऐलान होना था। उससे पहले पीटीआई को ख्याल नहीं आया कि ये इलेक्शन कौन करा रहा है। अदलिया से कहा गया तो अदलिया ने कहा जी कि हम अपने बंदे स्पेयर नहीं कर सकते। लामहला फ़ौज जो है वो रिलेक्टेंट है और फ़ौज के बारे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात कुछ जमातें भी ज़ाहिर करती हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई। और फिर आखिरी ऑप्शन क्या है कि जो ज़िली इंतज़ामिया जो हमेशा ही इंतखाबात कराती है वही कराएगी। और इंतखाब का एक निज़ाम होता है, उस निज़ाम के अंदर रहना पड़ता है, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता उस वक्त वहाँ पे पोलिंग वाले दिन। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब अगर हीले बहाने कोई करता है और तो आसमान से ज़ाहिर है फरिश्ते तो आ नहीं सकते। हमें देखें, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे एक इंटरम गवर्नमेंट बनती है और वो इलेक्शन कराती है, निगरान हुकूमत होती है। वरना तो जो मौजूद हुकूमतें होती हैं वही इलेक्शन कराती हैं। हमारे पड़ोस में भारत है, वहाँ पे जी हाँ होते हैं, तो हम नाज नखरे ही करते रहते हैं और मुतमईन नहीं होते। और उसकी वजह ये होती है कि हमें दरअसल अपने ऊपर यकीन नहीं होता। आप यकीन करें, अगर आप अवाम के साथ आपके साथ हैं तो आपको कोई मसला नहीं। इरफान साहब, वैसे अगर आप उनके रीजंस देखते हैं तो वो थोड़े से वैलिड भी नजर आते हैं। अब तहरीक इंसाफ के एतराज़ात जो हैं वो ये हैं कि इंतजामिया उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है, अदालतें उनको रिहा करती हैं, डीसीज उन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं, फिर उनके मातहत इलेक्शन हो तो फिर तो सवाल उठाने का जवाब पहले से पैदा हो रहा है ना सर। देखें, ये कोई आज हो रहा है? हमारे जो इलेक्शन होते रहे हैं वो कौन कराता रहा है? जब अदलिया ने कराए थे और खान साहब ने मुतालबा किया था 2013 में, तो फिर आरओ का इलेक्शन और कभी किसी का इलेक्शन कह के उन्होंने तहरीक चलाई उसके खिलाफ। 2018 में ये इंतजामिया वाले थे, अदलिया ने कहा जी कि अब हम नहीं देते, आप फेयर इलेक्शन कराएं। यही लोग थे ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी ना 2018 में, किसने इलेक्शन कराए थे? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस तरह के बहाने न तराशें। कोई जब अदलिया नहीं आ रही, जब फौज नहीं आ रही, जब इंतजामिया नहीं आ रही, तो फिर कौन इलेक्शन कराएगा? या तो इसका कोई हल बताएं जी। ये कहना कि जी उन्होंने अपने फराइज देखें, एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का जो अफसर है वो अपने उस हैसियत के अंदर अमन व अमान का मसला भी तय करेगा। जब उसको कोई और फरीजा सौंपा जाएगा तो हम तवक्को रखते हैं कि वो ईमानदारी के साथ वो फरीजा भी सर अंजाम देगा। ये कोई दलील तावील नहीं है। और जवाज ये है कि जी हमें ये बेईमानी हो जाएगी, तो फिर कोई हाल बता दें कि जी हम पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको बिठा दें पोलिंग स्टेशनों पे, क्या करें हम? अच्छा इरफान साहब, ये मरियम साहिबा के हवाले से फाइनल हो गया है या ये भी अभी पेंडिंग में है? क्योंकि जब पंजाब में इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त तो वो सर उन्होंने 4 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, तो इस बार भी उन्हीं हलकों से लड़ने का इरादा है या कौमी असम्बली की तरफ भी आएंगी?
जी, वो कौमी असम्बली की तरफ भी यकीनन आएंगी और इसका भी इम्कान है कि वो सूबाई असम्बली के भी 1 या 2 हलकों से लड़े। इस दफ़ा उन्होंने पूरी संजीदगी के साथ कि उनका पहला इलेक्शन होगा जो वो लड़ने जा रही हैं इंशाल्लाह। ठीक ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कौमी असम्बली से भी और सूबाई असम्बली से, दोनों तरफ से आप कह रहे हैं कि उनका वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। सर ये फरमाइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन प्रोग्राम आ गया, लेकिन सर नून लीग का मैनिफेस्टो, नून लीग का बयानिया, ये क्या होगा ये तय नहीं हो सका। पहले आप लोगों ने कहा हम तरक्की के बयानिए के साथ मैदान में जाएंगे, फिर अचानक से मियां साहब ने एहतिसाब की बात शुरू कर दी। सर इस तब्दीली की कोई खास वजह है बैकग्राउंड में? देखिए, मुझे थोड़ी सी हैरत भी होती है और किसी कदर अफसोस भी होता है कि जब इतनी वजाहत के साथ चीज़ें कही जा रही हों और ख़ुद नवाज शरीफ साहब की ज़ुबान से कही जा रही हों, आप मीनार पाकिस्तान की तकरीर से लेके गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने ख़िताब किया उस तक आ जाइए, तो उनका नैरेटिव बड़ा वाज़ेह है। 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक चीज़ वो ये कहते हैं जिसको वो वोट को इज्जत दो का नारा कहते रहे, अब भी वो कहते हैं कि इलेक्शन फेयर हों, जो हुकूमत बने उसको बालादस्ती हासिल हो और जो पार्लियामेंट की है वो सुप्रीमेसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अपनी पॉलिसियाँ खुद वज़ा करने की और उन पे अमल दरामद कराने की पूरी छुट्टी खुली छूट होनी चाहिए। ये वो कहते हैं, यही है वोट को इज्जत दो। तो ये अपनी जगह है। दूसरा बयानिया जिसका नाम नवाज शरीफ है, वो अगर आप 90 से लेके 2017 तक आ जाएं, 28 जुलाई तक, तो एक ही बयानिया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर करते हैं, तरक्की की तरफ जाते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है। वो फाइबर ऑप्टिक्स उस वक्त लेके आए जब किसी को तसव्वुर ही नहीं था। इरफान साहब जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन वो जी, वोट को इज्जत दो वाला नारा था, उसके बाद मियां साहब ने ये भी कहना शुरू किया कि एहतसाब की बात भी उन्होंने की और उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि जिन लोगों ने मुझे निकाला उनका एहतसाब होना चाहिए। सर जब मियां साहब लंदन में मौजूद थे उस वक्त उन्होंने कहा कि अब मिट्टी पाव नहीं होगा, अब एहतसाब होगा, लेकिन जब वो मीनारे पाकिस्तान पर आए तब उन्होंने आगे बढ़ने की बात की। फिर उसके बाद गुज़िश्ता 3 तकरीरों में वो दोबारा एहतसाब की बात कर रहे हैं। तो सर मैं उस हवाले से आपसे पूछ रही हूँ कि ये अचानक तब्दीली आई है, ये क्यों आई है? जी, मैं वजाहत कर रहा हूँ, अगर आप मुझे टाइम दें थोड़ा सा, कि कोई तब्दीली नहीं आई। अगर वो वहाँ कहते थे कि मिट्टी नहीं डाली जा सकती और वो यहाँ आके कहते हैं कि वो चेहरे ज़रूर बेनकाब होने चाहिए, तो कहाँ तजाद आया है या कहाँ तब्दीली आई है? अगर वो ये कहते रहे हैं आप अगर मीनार पाकिस्तान की बात कर रही हैं कि जब उन्होंने कहा जी कि पास जो है उसको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी तकरीर में उन्होंने कहा था और 2 दफ़ा तकरार के साथ कहा था कि अगर हम ये बातें नहीं छोड़ेंगे जो माजी में हमारे लिए तकलीफ का बायस बनी मुल्क के लिए, और फिर कहा कि मेरी बात सुने, मैं दोबारा कहता हूँ, अगर वो तर्ज अमल जारी रहा, वो तर्ज अमल क्या था? वोट की तौहीन का, वोट की बेइज्जती का, इलेक्टेड लोगों को हुकूमत ना करने देने का, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये है उनका मुस्तकिल नैरेटिव। इससे ना वो दाएं गए हैं, ना वो बाएं गए हैं और ना वो जाएंगे। आज भी वो वोट की इज्जत को अगर वो उन लफ्ज़ों के बजाय ज़्यादा वजाहत के साथ कह रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि कौम और मुल्क को आगे लेके जाना है तो सबको मिलके चलना होगा और आईन और कानून के मुताबिक चलना होगा। उससे हटेंगे तो मुल्क फिर अफरा तफरी का शिकार होगा। तो इरफान साहब, ये जो एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, जिन लोगों के नाम को सामने लाने का मुतालबा कर रहे हैं मियां साहब, वो किससे कर रहे हैं सर? निगरान हुकूमत से कर रहे हैं या फिर ये तय हो चुका है कि अगर मुस्लिम लीग नून इख्तिदार में आती है, हुकूमत बनाती है, तो जिन लोगों का नाम, जिन साबिक अफसरान का नाम मियां साहब ले रहे हैं उनका एहतसाब करेंगे? सर वो एहतसाब की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनके चेहरे नुमाया होने चाहिए, सामने आने चाहिए, असबाब और मुहर्रिकात का पता चलना चाहिए कि क्यों इन्होंने एक चलते बसते हंसते आगे बढ़ते हुए मुल्क को ब्रेकें लगा के 2017 के पाकिस्तान को आप देखें, आज 2023 के पाकिस्तान को देखें, हम 6 साल आगे नहीं आए, हम कोई 15-20 साल पीछे चले गए। वो ये कहते हैं कि इनके असबाब और मुहर्रिकात का जायज़ा तो लो ना, जो इसके जिम्मेदार हैं उनको फांसी पे चढ़ाने की बात नहीं कर रहे, जेलों में डालने की बात भी नहीं कर रहे, मुकदमे चलाने की बात भी नहीं कर रहे, कड़े एहतसाब की बात भी नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों का पता चलना चाहिए, कोई ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना लें, कुछ करें। वो पूरी कौम से कह रहे हैं, वो निगरानों से नहीं कह रहे हैं,
वो पूरी कौम से कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ करना है तो कौम की नुमाइंदगी कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट आएगी, पार्लियामेंट के सामने वो अपना नैरेटिव रखेंगे, पार्लियामेंट जो फिर डिसाइड करेगी, जिस तरह का मैकेनिज्म तय करेगी या नहीं करेगी, और कहेगी जी कि नहीं छोड़ दें, आगे चलते, ठीक है, हमें मंजूर है। तो सर, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उनके दौर में ये कमीशन या ये एहतसाब का सिलसिला उस वक्त क्यों नहीं हुआ? शायद खाकान अब्बासी साहब तकरार करते रहे, वो बार बार कहते रहे कि कमीशन बनना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं किया? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी नहीं, वो 15 जमातों की हुकूमत थी। शहबाज साहब उसके वजीर आजम जरूर थे, लेकिन हुकूमत जो थी वो 15 जमातों की मुश्तरका हुकूमत थी। हर जमात का अपना एक मौक़िफ़ है। मसलन पीपल्स पार्टी तो यानी सर, अगर आप सिंगल मेजॉरिटी में आते हैं तो फिर कमीशन बनेगा, और अगर फिर से यही वाला सिलसिला होता है कि सारे लोग मिलकर आते हैं तो फिर दोबारा ये चीज नहीं हो सकेगी। जी सर, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं, आप उसी सवाल को रिपीट कर रही हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा मौक़िफ़ है। हम पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदगी करेगी, पार्लियामेंट क्या रास्ता चुनती है हम उसके मुताबिक चलेंगे। मैं ये कह चुका हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं आपको, ताकि आप पे बात वाजे हो जाए। हम कोई तलवार लेकर और कोई तोप और बंदूकें लेके मैदान में नहीं निकल रहे हैं, ये हमारा वतीरा नहीं रहा है। हम मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आगे ले जाने में जो रुकावटें फिर पेश आ सकती हैं उनका सद्देबाब करना चाहते हैं, बस। दुरुस्त दुरुस्त सर।